हाँ, तो फिर क्या हुआ मल्लिका शब? किस्सा है जादू बयां। फिर ये हुआ मेरे करम फरमा मालिक शब्बे हयात कि सौदागर की अंधी मां को सब कुछ मालूम हो चुका था और सौदागर मौत के सफर पर जाने से पहले अपनी अंधी मां से इजाजत मांगने लगा। अम्मा जान, अब मेरा वक्त खत्म हो गया है। मुझे इजाजत दे दीजिए। नहीं साबिर, नहीं। अब मुझे रुखसत कर दीजिए अम्मा जान। मुझे इजाजत दे दीजिए। तुझे किस जबान से जाने की इजाजत दे दूं? किस दिल से तुझे हमेशा हमेशा के लिए रुखसत कर दूं? मेरे बेटे, क्या एक माँ अपने बच्चे की इसलिए परवरिश करती है कि उसे हमेशा हमेशा के लिए रुखसत कर दे? नहीं साबिर, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। अम्मा, मैं अंधी थी, लेकिन मेरी आंखों की रोशनी तू था। अब तू ही नहीं होगा तो मेरी दुनिया में अंधेरा ही अंधेरा हो जाएगा। जीते जी, जीते जी मुझसे मेरी ये रोशनी तो ना छीन, रोशनी तो ना छीन। अम्मा जान, मेरे लहू का चिराग जलेगा तो जन्नत तक रोशनी होगी। अगर आपने इजाजत नहीं दी तो ये सफर मुश्किल हो जाएगा। अपने बेटे की मुश्किल आसान कर अम्मा, अपने बेटे की मुश्किल आसान कर दे अम्मा। अच्छा मेरे बेटे, मेरे लखते जिगर, अगर मेरे आंसुओं से तेरी मुश्किल आसान होती है तो मैं कयामत तक रोती रहूंगी। जा, मैं तुझे इजाजत देती हूँ। अब अपने दिल पर पत्थर रखकर बड़े सब्र से तेरे आखिरी सफर पर जाने की आह सुनूंगी। जा, मैं तुझे अपना दूध बख्शती हूँ। और याद रखना, इस जालिम सफर में तू अकेला नहीं है। तेरी दुआएं और एक माँ के अरमान भी तेरे साथ है। हालांकि हालांकि तेरे जाने के बाद तेरी याद में खून के आंसू रोऊंगी, क्योंकि क्योंकि मैं एक माँ हूँ, मैं एक माँ हूँ। ऐ मेरी मुकद्दस अम्मा, वो किस्मत वाले होते हैं जिन्हें माँ का प्यार इतनी उम्र तक नसीब होता है। बस अब मैं रुखसत होता हूँ। अम्मा, मुझे अपने हाथों से कफन दे दो। मरने के बाद माँ का हाथ लगा हुआ कफन पहनूंगा तो कब्र के अजाब से बच जाऊंगा। कब्र मेरे लिए माँ की गोद बन जाएगी, माँ की गोद बन जाएगी। सोचा तो ये था कि मेरे आखिरी सफर में 4 कंधों में से एक कंधा बेटा
तेरा होगा। लेकिन शायद मेरी किस्मत में नहीं कि तू कलमा पढ़कर अपने हाथों से मेरी कब्र को मिट्टी देता। माँ से पहले उसका बेटा इस दुनिया से चला जाए, इससे बड़ी बदकिस्मती एक माँ की और क्या हो सकती है? क्या हो सकती है? अम्मा, अल्लाहू 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 दरवेश की सदा अल्लाह का गजर, दरवेश की सदा अल्लाह का गजर। ये राह जिंदगी हर आन पुरखतर, अंजाम से गाफिल न हो तू ऐ बशर, अंजाम से गाफिल न हो तू ऐ बशर, तू ऐ बशर। अल्लाहू 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 अल्लाहू। देना है जिसका दे दे, एहसान सब चुका दे, तू अलविदा के पहले वादा हर एक निभा दे। यूं हो के सुर्ख रूह कर आखिरी सफर, यूं हो के सुर्ख रूह कर आखिरी सफर। ये राह जिंदगी हर आन पुरखतर, अंजाम से गाफिल न हो तू ऐ बशर, अंजाम से गाफिल न हो तू ऐ बशर, तू ऐ बशर। अल्लाहू 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 अल्लाहू। ये खबरें यूं बुलाए बच्चों को जैसे माए, रूहों को ता क़यामत आगोश में सुलाए, रूहों को ता क़यामत आगोश में सुलाए। मरना है लाज़मी, मरने से तू न डर, मरना है लाज़मी, मरने से तू न डर। ये राह जिंदगी हर आन पुरखतर, अंजाम से गाफिल
न हो तू बशर, अंजाम से गाफिल न हो तू बशर, ए बशर। अल्लाह 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 अल्लाह। ऐ मेरे हमसफर दोस्त, उधर देख। राह में संगे मील के नजदीक एक मुसाफिर मलूल बैठा है। या सफर की थकान है उसे, या खिलाफ उसूल बैठा है। शायद उसे मौत की वादी के बारे में कुछ पता नहीं है। आओ उसे बचाएं। चलो। ऐ मुसाफिर, कौन सी मंजिल के मुसाफिर हो तुम? आखिरी इसी मंजिल का। ये जगह तो खतरनाक जिन, भूत, प्रेतों और खबीसों से भरी पड़ी है। यहाँ कभी पानी में से तो कभी पत्थरों से जिन निकल आते हैं। यहां बैठे रहोगे तो जान से हाथ धो बैठोगे मेरे भाई। जान से तो हाथ धोकर ही यहां बैठा हूं। है अजनबी हमदर्द, मैं बेगुनाह हूं और मौत की सजा भुगतने आया हूं। मेरे छुहारे की गुठली से जिन्नातों के बादशाह के एक नए पैदा हुए बच्चे का खून हो गया था। मेरा नौजाद बच्चा तेरे खजूर की गुठली की चोट से मर गया। अब खून का खून देने के लिए तैयार हो जा। लेकिन ऐ जिन, मुझे तो वो नजर नहीं आया। जान बचाने का खूबसूरत बहाना है ये। तो ठीक है, तू मुझे अभी कत्ल कर दे,
मैं रोज़े क़यामत में अल्लाह के सामने तेरा दामन पकड़ लूंगा। या तू मुझे इसी वक्त कत्ल कर दे या फिर मुझे मोहलत दे दे। कयामत का जिक्र करने वाले, अरे आदमजाद, तेरी बात ने, तेरा ईमान, तेरी सच्चाई है। अगर मैं तुझे 40 दिन की मोहलत दे दूं तो क्या तू यहां वापस आएगा? ताज्जुब है, तुम इतने सच्चे इंसान हो के अपनी कसम निभाने के लिए मौत के मुंह में आ गए। ऐसे नेक इंसान को बचाना भी बड़ा ही नेकी का काम है। ओए 40वें दिन के सौदागर, हाँ, हाजिर हूँ शाह जिन्नात। उठ, मैं तुझे कत्ल करूंगा। रहम 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 दिल शाह जन्नात, रहम कर। इसकी जगह हमारी जान ले ले, मगर इसे बख्श दे। क्यों? क्योंकि ये तो सूरज और चांद की तरह सच्चा और अच्छा इंसान है, अल्लाह के नाम का मतवाला है, अल्लाह की कसम पे जान देने वाला है। आज इसने यहां आकर मौत को भी शर्मिंदा कर दिया है। अगर इसकी जगह कोई दूसरा होता तो तेरे दीदार के लिए कभी नहीं आता। ऐ मुंसिफ आदिल रहम दिल ज़ाते जन्नात, ये सौदागर तो अल्लाह के नाम का प्यारा वो दीनदार मुसलमान है कि शैतान भी इसके कदमों में बैठे तो फरिश्ता बन जाए। ऐ शाह जिन्नात, जिस तरह आपके बच्चे की मौत के अजीब और गरीब किस्से पर बड़ी मुश्किल से यकीन आता है, अगर इससे भी अजीब और गरीब किस्सा मैं आपको सुनाऊं तो इससे भी ज्यादा अजीब और गरीब किस्सा दुनिया में कभी किसी का हो ही नहीं सकता। अगर वाकई मेरा किस्सा हैरत अंगेज और ज्यादा अजीब और गरीब होगा तो क्या आप इस सौदागर के गुनाह को माफ कर देंगे? हाँ, आधा गुनाह माफ कर दूंगा, वो भी मैं सुनने के बाद फैसला करूंगा। तो फिर सुन, ऐ मुकर्रम और मुआज्जम फख्रे जिन्नात, इधर देख, यह गुनाह की तरह काले नजर आने वाले कुत्ते मेरे दो भाई हैं। ये दोनों मेरे वो खुदगर्ज दगाबाज भाई हैं जिन्होंने खून के बिरादराना मुकद्दस रिश्ते को अपने लालच और हसद की कुंद छुरी से काट डाला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ताज्जुब है, वो कुत्ते उसके भाई थे, लेकिन ये कैसे हो सकता है मल्लिका शहजाद? खैर, किस्सा आगे सुनाओ। हुजूर, सुबह हो गई है, रात खत्म हुई, बात खत्म हुई और हमारी हयात खत्म हुई। नहीं,
तुम्हारी हयात अभी खत्म नहीं हुई। हाँ, रात खत्म हो गई है और तुम्हारी बात भी अभी खत्म नहीं हुई है। कुत्ते वाले भाइयों का किस्सा तुम्हें पूरा सुना नहीं होगा शहरजाद। उसके बाद हम तुम्हें कत्ल करवा देंगे। तो फिर हुजूर? हाँ, हमने तुम्हें एक दिन और एक रात की जिंदगी और बख्श दी। शुक्रिया ए फयाज और आकिल शहंशाह, शुक्रिया।